अस्सलाम वालेकुम। क्लास लेक्चर नंबर 28 बायोकेमिस्ट्री। हम वाइटामिन्स को स्टडी कर रहे थे। हमने वाइटामिन्स देखे थे कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको हमारी बॉडी नेचुरली सिंथेसिस नहीं कर पाती, इसलिए हमें आउटसाइड से इनटेक करने पड़ते हैं। फिर हमने वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स को स्टडी कर रहे थे। इससे पहले हम फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो कि एडिक के नाम से जिनको हमने याद रखा था, जो कि ADE के वाइटामिन से, इनको हमने ब्रीफली स्टडी कर लिया था। अब हम वाटर सॉल्युबल वाइटामिन स्टडी करें जिसमें हमने थायामिन और राइबोफ्लेविन को डिटेल में स्टडी किया था। लेकिन जो आज का हमारा वाइटामिन जिसको हमने पढ़ना है वो है पेंटोथेनिक एसिड। और पेंटोथेनिक एसिड जो है ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है और ये थर्मोस्टेबल होता है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। पेंटोथेनिक एसिड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन के मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ वाइटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन वाटर में डिसॉल्व होते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन फैट में डिसॉल्व होते हैं। और सिनोनिम्स देख लेते हैं। विटामिन B5 पेंटोथेनेट। सोर्सेज इसके देख लेते हैं। सोर्सेज इसके प्लांट्स और एनिमल्स है कि पेंटोथेनिक एसिड हम किन किन चीज़ों से ले सकते हैं, वो है प्लांट से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम फंक्शन देखते हैं कि पेंटोथेनिक एसिड का हमारी ज़िंदगी में रोल क्या है, फंक्शन क्या है। सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम ए, हमारी बॉडी में जो है ये कोएंजाइम ए बनाता है, ठीक है। ये एनर्जी का सोर्स है हमारे लिए। ट्रीटिंग डाइटरी डेफिशिएंसीज कि अगर हमारे खुराक में डाइटरी फाइबर्स लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, इनको डाइटरी फाइबर्स कहते हैं, अगर ये हमारे फूड में अगर कम हो जाएं तो हमें डिजीज़ हो सकती हैं। तो फिर हम पेंटोथेनिक एसिड को यूज़ करके इन डिजीज़ को क्योर करते हैं। नेक्स्ट हम अफेक्ट देखेंगे। अगर पेंटोथेनिक एसिड हमारी बॉडी में नहीं होगा, हमारी डाइट में नहीं होगा, तो हमें क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। इम्यून सिस्टम, नर्वस डिसऑर्डर, हमारा इम्यून सिस्टम जो है इनएक्टिव हो सकता है। इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा और उसके बाद नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। क्लास ये था पेंटोथेनिक एसिड का इतना रोल। और फिर हम नाइसिन को देखेंगे। नाइसिन के बाद हम जो हमारा आज का लास्ट वाइटामिन होगा वो है पैराडॉक्सल फॉस्फेट। इसको हम लास्ट में स्टडी करेंगे। क्लास सबसे पहले हम पेंटोथेनिक एसिड को देख लेते हैं। ओपन पेज 57। पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन B5 इज अ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। क्योंकि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है, इट इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द वाइटामिन फॉर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। के ज़िंदगी के तमाम जो प्रोसेसेस हैं इन सब के लिए पेंटोथेनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स इसका देख लेते हैं। विटामिन B5 पेंटोथेनेट। और इसके बाद इसके सोर्सेज जो हैं, इट इज़ वाइडली फाउंड इन बोथ प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग मीट, वेजिटेबल्स, सीरियल, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, एग्स एंड मिल्क। लेग्यूम्स में जो होते हैं फलीदार वाले पौधे, उनको लेग्यूम्स कहते हैं। और अंडों से, दूध से हम लोग ये जो है पेंटोथेनिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेंटोथेनिक एसिड का हमारी ज़िंदगी में रोल क्या है। फंक्शन ऑफ पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम ए। ये कोएंजाइम ए की तैयारी के लिए जरूरी है। टू ब्रेक डाउन फैट्स एज फ्यूल, के फैट्स को फ्यूल में जो है ब्रेक करना। पेंटोथेनिक एसिड थ्रू को इज नेसेसरी फॉर बिल्डिंग फैट फॉर स्टोरेज। के पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम ए को यूज़ करके हम फैट बनाते हैं जो कि हमारे पास एनर्जी का सोर्स है। Without pentothenic acid, you would be unable to use fat, carbohydrate and or protein. अगर पेंटोथेनिक एसिड नहीं होगा तो हम लोग अनएबल हो जाएंगे। हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स जो कि हमारी डाइट का जो है मेजर कंपोनेंट है, ये अनएबल हो जाएंगे, ब्रेक नहीं हो पाएंगे। You would be unable to make hormones and your immune system would collapse। के हम हार्मोन्स नहीं बना सकेंगे और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो भी कोलैप्स कर जाएगा, वो भी प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। पेंटोथेनिक एसिड इज आल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग डाइटरी डेफिशिएंसीज, एक्ने, अल्कोहलिज्म, एलर्जीज, बालनेस, एस्थमा एंड हार्ट फेलियर। के एस्थमा हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, बालनेस जो गंजापन होता है, ठीक है, इसकी वजह से ये भी डिजीजेस हो सकती हैं। इट इज़ आल्सो टेकन बाय माउथ फॉर डैंड्रफ। के डैंड्रफ हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, डायबिटिक नर्व पेन, इन्हांसिंग इम्यून फंक्शन, इम्प्रूविंग एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए भी ये ज़रूरी है। इफेक्ट ऑफ पेंटोथेनिक एसिड डेफिशिएंसी। कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें जो है कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। पेंटोथेनिक एसिड डेफिशिएंसीज
एक्सेप्शनली रेयर, कि ये बहुत रेयर होती हैं इसकी डेफिशिएंसीज की वजह से होने वाली डिजीजेस। हाउ सम डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हो सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन के हमें डिसऑर्डर हो सकते हैं। एंड इम्यून सिस्टम रिड्यूस ग्रोथ रेट, हमारा ग्रोथ नहीं प्रॉपरली हो पाएगी। स्किन लीजन्स एंड चेंजेस इन हेयर कोट एंड अल्ट्रेशन इन लिपिड एंड द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट लिपिड का मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो है वो है नायासिन। अब नायासिन को हम डिटेल से देख लेते हैं। थर्मोस्टेबल वाटर सोल्यूबल विटामिन लाइक पेंटोथेनिक एसिड, जो नायासिन है ये भी थर्मोस्टेबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये भी वाटर में डिजोल्व होता है। फिर हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। ये विटामिन B3 है, इसको कहते हैं निकोटिनिक एसिड, नायासिन अमाइड, निकोटिनामाइड। एंड लास्ट जो है इसका सिनोनिम्स है वो है पेलिग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर, कि ये पेलिग्रा जो है एक डिसऑर्डर है जो कि नायासिन की कमी की वजह से होते हैं। ये जो है ये पेलिग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर है। और नेक्स्ट सोर्सेज है इसके लाइक पेंटोथेनिक एसिड, हम इसको भी प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर इसका हमारी ज़िंदगी में रोल क्या है, फंक्शन देख लेते हैं। ये कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं प्रिवेंटिंग पेलिग्रा, कि हम ये पेलिग्रा होने से बचाते हैं। नायासिन ग्रोथ, ये हमारे जो ह्यूमन बींग्स इनकी ग्रोथ के लिए भी ये ज़रूरी है। सीएनएस स्टिमुलेटर, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको भी एक्टिवेट करता है नायासिन। क्लास अब हम बुक से रीड कर लेते हैं। ओपन पेज नंबर 58। नायासिन और विटामिन B3 इज अ वाटर सॉल्युबल थर्मोस्टेबल विटामिन, कि ये वाटर सॉल्युबल थर्मोस्टेबल विटामिन है। इट्स डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेलिग्रा, कि ये पेलिग्रा इसकी वजह से हो सकता है। पेलिग्रा होता है क्या है, इसमें जो होते हैं स्किन रैश हो जाती है, नर्व डिसऑर्डर एंड डायरिया, कि इसके हमारे जो स्किन के ऊपर रैशेज जो रेड दाने होते हैं वो बन जाते हैं, या हमारे नर्व डिसऑर्डर हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। Synonyms: vitamin B3, nicotinic acid, niacinamide, nicotinamide, pellagra preventing factor. Sources: this vitamin is widely distributed both in animal and plant, के ये vitamins जो है animals और plant में widely distributed है। एनिमल में इसका सोर्स देखते हैं, लीवर, किडनी, मीट, फिश, एग, मिल्क। प्लांट में ड्राइड यीस्ट, ड्राइड लेग्यूम्स, होल व्हीट, पीनट्स, टमाटोज, लीफी वेजिटेबल्स etc। मतलब इन सब चीज़ों से हम लोग जो हैं वो नायासिन ऑब्टेन कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ नायासिन: एक्ट एज कोएंजाइम, के नायासिन जो है एक कोएंजाइम के तौर पर भी एक्ट करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नायासिन एज इट एक्ट एज H एक्सेप्टर इन वेरियस रिडक्स रिएक्शन, कि ये जो है नायासिन हमारे पास कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है रिडक्स रिएक्शन में। रिडक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन इकट्ठी हो, उसको रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ NAD एंड NADP, के जो नायासिन है कोएंजाइम के तौर पर काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ NAD एंड NADP। दे वर्क इन एसोसिएशन विद dehydrogenases and act as H एक्सेप्टर कोएंजाइम, और ये हमारे पास H एक्सेप्टर कोएंजाइम के तौर पर काम करता है। प्रिवेंट्स पेलिग्रा, नायासिन प्रिवेंट्स पेलिग्रा बाय कीपिंग वेरियस रिडक्स रिएक्शन, हमारे बॉडी में डिफरेंट रिडक्स रिएक्शन होते हैं, इस तरह जो है नायासिन हमें पेलिग्रा होने से बचाती है। ग्रोथ: लाइक अदर विटामिन नायासिन एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि दूसरे विटामिन की तरह नायासिन भी जो है हमें हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करती है। एक्ट एज CNS स्टिमुलेटर, इट हैज स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन CNS, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे स्टिमुलेटरी इसका इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ नायासिन डेफिशिएंसी, कि अगर हमारी डाइट में प्रॉपर नायासिन नहीं होगा जो कि एक इम्पोर्टेंट विटामिन है, तो हमें जो है कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। Severe deficiency called pellagra can causes symptoms related to skin, digestive system and nervous system, कि अगर नायासिन नहीं होगी तो हमें पेलिग्रा हो सकता है, और यहाँ स्किन के डिसऑर्डर हो सकते हैं, digestive system के, nervous system के। और these include thick scaly pigmented rash on skin exposed to sunlight, जब सनलाइट हमारी स्किन पे पड़ेगी तो हमारे जो है वो स्किन जो रेड हो सकती है, इसके ऊपर रैशेज हो सकते हैं। स्वॉलन माउथ एंड ब्राइट रेड टंग, वोमिटिंग एंड डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सर दर्द, फटीग जो है, थकावट, डिप्रेशन हो सकता है। इफ़ नॉट ट्रीटेड पेलिग्रा कैन लीड टू डेथ, अगर जो है नायासिन हमारी अगर डाइट में प्रॉपर नहीं है, ठीक है, हम केयरलेस
हो रहे हैं तो जो है पेलिग्रा जो है लीड टू डेथ, मतलब इंसान मर भी सकता है नाइसिन की कमी की वजह से, क्योंकि इसकी वजह से पेलिग्रा हो जाएगा और इसकी वजह से डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा आज का लास्ट वाइटामिन है वो है पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। अब हम पायरोडॉक्सल फॉस्फेट को देख लेते हैं। लाइक अदर 2 वाइटामिन्स, पायरोडॉक्सल फॉस्फेट भी जो है ये वाटर सॉल्युबल और हीट स्टेबल है। ठीक है, सिनोनिम्स इसके देख लेते हैं। विटामिन B6, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सोमाइन, पायरोडॉक्सा। ठीक है, और इसके सोर्सेज देख लेते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स इसके सोर्सेज हैं और इसके फंक्शंस देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, ये मतलब जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी में करवाते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं और नर्वस सिस्टम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और अगर इफेक्ट्स अगर ये नहीं होगा, पायरोडॉक्सल फॉस्फेट हमारी डाइट में प्रॉपर नहीं होगा तो जो है कन्फ्यूजन इसका डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, माउथ एंड टंग सोर्स, कि हमारे माउथ और टंग में जो है सुराख हो सकते हैं। हम क्लास आपकी बुक से देख लेते हैं। हमारा आज का लास्ट वाइटामिन पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। पायरोडॉक्सल फॉस्फेट विटामिन B6 वाटर सॉल्युबल एंड हीट स्टेबल विटामिन, तो ये हीट स्टेबल वाटर सॉल्युबल है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, ये हमारे नेचर में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिनोनिम्स विटामिन B6, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सोअमाइन, और जो लास्ट इसका सिनोनिम्स है वो है पायरोडॉक्सा। और इसके सोर्सेज देख लेते हैं। एनिमल प्लांट्स में एनिमल एग योक, मीट, फिश, मिल्क, यीस्ट। ठीक है, ये एनिमल सोर्सेज हैं। और प्लांट में सोर्सेज देखते हैं होल ग्रेन्स, कैबिज, लेग्यूम, कॉलीफ्लावर, ये सारे जो हैं ये पायरोडॉक्सल फॉस्फेट के सोर्सेज हैं। हम इन चीज़ों से ले सकते हैं। फंक्शंस ऑफ pyridoxal phosphate. Vitamin B6 is used by the body for many functions including use with metabolism, the nervous system and oxygen transport in the blood. क्या विटामिन B6 जो है ये मेटाबॉलिज्म, डिफरेंट चीज़ों के मेटाबॉलिज्म के जुड़ी है, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड भी करवाता है। Vitamin B6 is used by the body in many places including the metabolism of protein and the release of glucose from glycogen. कि विटामिन B6 जो है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी करवाते हैं और जो है जब जो है ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में आती है तो एनर्जी रिलीज होती है, बहुत नेसेसरी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन बॉडी। और ये दोनों प्रोसेस जो है, इन दोनों प्रोसेस से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। Vitamin B6 is also important to the body because it is required for the synthesis of many neurotransmitters including serotonin, epinephrine and dopamine along with histamine. The other major function of vitamin B6 is important role with hemoglobin and oxygen transport. अदर इसका जो रोल है वो है हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। Vitamin B6 is used in 2 very different ways that both have an impact on your body ability to transfer oxygen to cells. कि विटामिन B6 का एक इम्पोर्टेंट यूज़ ये भी है कि ये हमारी सेल्स में जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। फर्स्ट विटामिन B6 इज यूज बाय द बॉडी टू क्रिएट हीमोग्लोबिन विच इज़ यूज इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन। के अदर फंक्शन जो विटामिन B6 का है वो हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करना है। हीमोग्लोबिन जो है ये रेड ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म में 95% पाई जाती है, हमारे रेड ब्लड सेल्स का मेजर कंपोनेंट है। और जो है हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करती है और अपने प्रॉपर टारगेट पे पहुंच के जो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है और इस तरह ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो जाती है। Once the hemoglobin is created, the body also later uses vitamin B6 to increase the effectiveness of the oxygen carry capacity of the red blood cells. कि एक दफ़ा जब हीमोग्लोबिन जो क्रिएट हो जाती है तो विटामिन B6 जो होते हैं वो ऑक्सीजन की कैरी कैपेसिटी को भी इंक्रीज करते हैं। Effect of pyridoxal phosphate deficiency. Pyridoxal phosphate deficiency can cause a form of anemia. Anemia जो होता है लैक ऑफ ब्लड, जिसमें हमारे पास जो होता है इंसान में जो है ब्लड की कमी हो जाती है, इसको एनीमिया कहते हैं। कन्फ्यूजन होती है, डिप्रेशन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, माउथ एंड टंग सोर्स के माउथ और टंग के सोर भी हो सकते हैं। ठीक है क्लास, ये था आज आपका टॉपिक जिसमें हमने विटामिन
मैं सबसे पहले पेंटोथेनिक एसिड पढ़ा, फिर हमने इसके सिनोनिम्स देखे, सोर्सेज देखे, फंक्शंस देखे और इसके इफेक्ट देखे। फिर हमने नेक्स्ट हमने विटामिन जो स्टार्ट किया वो नायासिन था, इसके भी हमने सिनोनिम्स देखे, फंक्शन देखे और इफेक्ट देखे। फिर हमने पैराडॉक्सल फॉस्फेट जो कि हमारा लास्ट विटामिन था, इसको डिटेल से देखा। प्लस उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे फीडबैक ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।